गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं चट्टान के बारे में। और चट्टान के बारे में आपने पढ़ लिया पहले वाले वीडियो में आग्नेय चट्टान के बारे में, और दूसरे वीडियो में आपने पढ़ा अवसादी चट्टानों के बारे में। आज अपन तीसरे वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में कायांतरित चट्टान के बारे में। कायांतरित चट्टान क्या होती है, कायांतरित चट्टान के रूप परिवर्तन होने के क्या कारण हो सकते हैं, और क्या क्या प्रकार से कायांतरित चट्टानों के रूप परिवर्तन के जो उदाहरण दिए हुए हैं वो मैं आपको इस बुक में बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले कायांतरित चट्टान को ही अपन रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कायांतरित का मतलब है काया पलट जाना, किसी भी बड़ी चट्टान का छोटे रूप में परिवर्तन हो जाना, तो ये होता है इसका मतलब। और कायांतरण का जो अपन कायांतरित चट्टान को इंग्लिश में कहते हैं मेटामॉर्फिक चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टान। और इस ये जो है लैटिन भाषा के मेटामॉर्फो शब्द से बना है। जो मेटामॉर्फिक शब्द है ना, ये लैटिन भाषा के मेटामॉर्फस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन होना। किसका अर्थ होता है? मेटामॉर्फस का अर्थ होता है रूप परिवर्तन होना। अब रूप परिवर्तन किन किन प्रक्रिया से होता है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रूपांतरण की प्रक्रिया, यानी कायांतरित होने की प्रक्रिया के क्या क्या रूप हो सकते हैं या प्रक्रिया क्या है। तो दो रूपों में रूपांतरण हो सकता है चट्टान, एक भौतिक कार्य के रूप में, एक रासायनिक कार्य के रूप में। भौतिक कार्य के रूप में जैसे सूर्य का ताप है, दाब है, ऊर्जा है, या अन्य वायुमंडलीय दशाओं के कारण, यांत्रिक प्रक्रियाओं के कारण जो चट्टानें टूटने का काम करती है, विघटन होने का काम करती है, अपरदन होने का काम करती है, वो प्रक्रिया कहलाती है भौतिक प्रक्रिया। और जब चट्टानों की प्रक्रिया, जब जल की उपस्थिति में अन्य कारकों के साथ में चट्टानें टूटती है, रूप परिवर्तन करती है, विघटित होती है, या अपरदन होता है, या अपन कह सकते हैं अनाच्छादन होता है, उस प्रक्रिया को अपन कहते हैं रासायनिक प्रक्रिया। और रासायनिक प्रक्रिया के तहत ऑक्सीकरण है, या कार्बोनेशन है, या अपन कह सकते हैं गोलन है, जल योजन प्रक्रिया, इनके द्वारा जो चट्टानें टूटती है वो कहलाती है आपकी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का टूटना। फिर अपन बात करते हैं रूपांतरण के कारक। अब रूप परिवर्तन किन किन कारकों के द्वारा होता है, जैसे पहला कारक है ताप या उष्मा के द्वारा। देखो, सूर्य का जो ताप है ना, वो चट्टानों को किस प्रकार से विघटित करता है, या अपरदित करता है, या तोड़ता है। जैसे देखो, आपको पता है कि जो गर्मियों में तापमान ज्यादा रहता है, तो तापमान अधिक होने के कारण चट्टानें फैलती है, और सर्दियों का तापमान रहता है कम रहता है, तो चट्टानें धीरे धीरे क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो तापमान अधिक और कम होने की प्रक्रिया कई वर्षों तक चलती है, तो चट्टानें टूटती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती। जब ये प्रक्रिया बार बार होती है, तो चट्टानें एक निश्चित समय के बाद में धीरे धीरे क्या हो जाती है, अपरदन होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। तो ताप ये कारक ये प्रभाव करता है आपके चट्टानों को तोड़ने में। दूसरा प्रभाव करता है गोलन, यानी जैसे ही कोई चट्टान है, जैसे मरुस्थलीय चट्टान है, रेत के टीले, वर्षा का जल आएगा, तो वर्षा का जल है उन बड़े बड़े टीलों को अपने साथ में पानी के साथ में गोल के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा, या बहाव के साथ उन बड़ी बड़ी चट्टानों का कटाव हो जाएगा, अपरदन हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया होती है गोलन, वो अपने साथ में गोल देता है। जैसे चूना पत्थर की चट्टान है, कई प्रकार की चट्टानों को पानी अपने साथ में गोलने का काम करता है। तीसरी बात, दबाव या संपीड़न। दबाव या संपीड़न, जैसे कोई बड़ी चट्टान है, उसके ऊपर और दूसरी चट्टान है, तो ये नीचे वाली चट्टान जब तक नहीं टूटेगी जब तक ऊपर वाली चट्टान का दबाव है, जब तक दबाव है जब तक नीचे वाली चट्टान नहीं टूटेगी। इसका मतलब है दबाव भी चट्टानों को तोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। जितना ज़्यादा दबाव होगा, चट्टानें उतनी ज़्यादा मजबूत होगी और उतनी ही बाद में टूटेगी, यानी उसका अपघटन नहीं होगा। फिर अपन बात करते हैं रूपांतरण के प्रकार, यानी ये जो रूप परिवर्तन होता है इनके कितने प्रकार हैं। तो देखो, पहला प्रकार दिया हुआ तापीय या संस्पर्शीय रूपांतरण, यानी तापमान के कारण रूप परिवर्तन होता है। जैसे मैंने सूर्य तप का उदाहरण दिया था। फिर मैंने आपको दूसरा उदाहरण बताया संस्पर्शीय रूपांतरण। संस्पर्शीय रूपांतरण का मतलब है कि किसी भी संपर्क में आने के, कोई ठंडी परत है, कोई गर्म परत है, जब दोनों आपस में टकराएगी, या कोई ठंडा भाग है, स्थल भाग, कोई गर्म स्थल भाग है, या कोई ठंडी जलधारा, कोई गर्म जलधारा, यानी असमान प्रकार के भौतिक परिवर्तन या असमान प्रकार के तापमान के कारण यहाँ पे क्या होगा, आपके रूपांतरण हो जाएगा। उनके स्पर्श करने से वो चट्टानें टूट जाएगी। फिर अपन कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई कांच की गिलास होती है, गर्म होती है, जैसे ही उसको ठंडे पानी में डालेंगे वो चटक जाएगी, टूट जाएगी, यानी ठंडा और गर्म जब मिक्स होता तब ऐसी प्रक्रिया होती है। क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण, चट्टानें या प्लेटें हैं अपन की जो एक दूसरे में गति करेगी किसी क्षेत्र विशेष में, तो उसके कारण भी चट्टानों में क्या होता है, टूटने की प्रक्रिया होता है। एक होता है जलीय रूपांतरण,
वर्षा जल के साथ में घुलना चट्टानों का, ये जलीय रूपांतरण का उदाहरण है। तीसरा, ताप जलीय रूपांतरण, जैसे मरुस्थल की चट्टानें दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म रहती है, गर्मियों में गर्म रहती है। जब गर्म चट्टान और शाम के समय जब बारिश हो जाती है तो गर्म चट्टान के ऊपर जब चट्टान गर्म हो विशेष रूप से, तब उसके ऊपर जब पानी की बूंदें गिरेगी तो वो चट्टान क्या करेगी, टूटने का काम करेगी, विघटित होने का काम करेगी या अपरदित होने का काम करेगी। तो ये होता है ताप और जलीय प्रक्रिया दोनों का रूपांतरण। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से जो चट्टानें हैं, आपने जितनी भी जो चट्टानें पढ़ी, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायंत्री चट्टान, इनके रूप परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो रूप परिवर्तन कैसे होता है, जैसे देखो ग्रेनाइट चट्टान है जो आपकी आग्नेय चट्टान है, इसका परिवर्तन होता है आपके निस में। आप ऐसे याद रखते हो, ग्रेनाइट क्या होता है, नाइस होता है, यानी ग्रेनाइट बढ़िया होता है। तो ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है निस में। और बेसाल्ट का रूपांतरण किस में होता है, एमपी बोलाइट में, बेसाल्ट एमपी बोलाइट। और ग्रेबो का रूपांतरण होता है सर्पेंटाइन में, किस में होता है, सर्पेंटाइन में। अब्रक का रूपांतरण होता है सिस्ट में, किस में होता है, सिस्ट में। और डोलोमाइट का रूपांतरण होता है संगमरमर में, डोलोमाइट संगमरमर। और कंग्लोमरेट का रूपांतरण होता है क्वार्टर जॉइंट में, क्वार्टर जॉइंट। तो क से कंग्लोमरेट और क से क्वार्टर जॉइंट। फिर अब अवसादी चट्टानों का रूपांतरण होता है, जैसे देखो बालू पत्थर है, बालू पत्थर का रूपांतरण होता है क्वार्टर जॉइंट में। फिर बात करते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर का रूपांतरण होता है संगमरमर में। और सेल का रूपांतरण होता है स्लेट में। और फिर पुनः रूपांतरण का भी रूपांतरण होता है, यानी स्लेट का रूपांतरण हुआ है लेकिन स्लेट का पुनः रूपांतरण होता है शिस्ट में। और शिस्ट का पुनः रूपांतरण होता है फाइलाइट में। तो आप इसको याद रखने के तरीके से भी एक लाइन और आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे किस प्रकार से, यानी पुनः रूपांतरण की जो प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, आप इसको याद रख सकते हो। जैसे सेल किस में, वहाँ स्लेट में। और स्लेट किस में, वहाँ शिस्ट में। और शिस्ट किस में, वहाँ फाइलाइट में। ये जो प्रक्रिया है देखो, सेल का हुआ स्लेट में, स्लेट का हुआ शिस्ट में, शिस्ट का हुआ फाइलाइट में। यानी सेल रूपांतरण हुई, सेल रूपांतरण हुई स्लेट में, स्लेट का रूपांतरण हुआ शिस्ट में, शिस्ट का रूपांतरण हुआ फाइलाइट में। तो इस प्रक्रिया से भी आप क्या कर सकते हो, इन चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो। ये पुनः रूपांतरण की प्रक्रिया की जो 4 प्लेटें हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। और ये वाली जो इंडेक्स है आपको हमेशा पूछी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो आपको आग्नेय चट्टान के मध्यवर्ती उदाहरण, एक आपको रूपांतरित उदाहरण। इनमें से आपको चट्टान के मुख्य रूप से आपको कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं कि अवसादी चट्टान कौन सी है, आग्नेय चट्टान कौन सी है, इनका रूप परिवर्तन क्या कहलाएगा। चाहे बलुआ पत्थर हो, चाहे चूना पत्थर हो, चाहे क्वार्टर जॉइंट हो, या स्लेट शिस्ट, इन सभी का। तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए आप कमेंट जरूर करें। और आप ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।